चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हमारा मैथ्स का हम कंटिन्यू करेंगे। अगले वीडियो में हमने लास्ट तक छोड़ दिया था त्रिकोणमिति को, तो हम आज त्रिकोणमिति से ही स्टार्ट करेंगे। कक्षा 10 का अध्याय नंबर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। तो हम स्टार्टिंग से पूरा वापस एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति 8 पॉइंट एक्सरसाइज 1 से उसमें क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, और पूरा हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं आपको त्रिकोणमिति का परिचय, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले मैं बता दूं त्रिकोणमिति अपन फलन स्टार्ट कहां से होते हैं और इसका यूज कहां पर लेते हैं हम, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज लेता हूं, ठीक है ना। अब थोड़ी सी पहले बेसिक चीज कर लेते हैं हम, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना, ए बी सी, ठीक है ना। समकोण, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम आधार, इसको बोला जाता है कर्ण, और ये होता है हमारा लंब, जिस पर 90 डिग्री का एंगल बनता है सीधा, उसको बोला जाता है लंब, ठीक है ना। अब हम सारे फलन लिखेंगे एक तरफ, ठीक है ना। देखिए, अब आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय, मैंने इसके पहले वीडियो में बताई थी पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। तो पाइथागोरस फॉर्मूला भी है हमारे पास, मैं लिख लेता हूं इधर। देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा पाइथागोरस फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब देखिए, मैं त्रिकोणमितीय फलन लिख रहा हूं इधर। त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से होंगे, देखो 6 हो गए हैं, आपको कंटिन्यू याद करने हैं सीरियल से, ठीक है ना। सबसे पहला होता है साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, कॉट थीटा, साइन कॉस टेन कॉट सेक थीटा, और लास्ट वाला है कोसेक थीटा, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज हम 8.1 में यही फलन सीरियल से देखेंगे, ठीक है ना। अब इसके भी फॉर्मूले होते हैं अपने आप में, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले हम किसी भी एंगल निकालना हो, ठीक है ना, तो सबसे पहले हम आधार, लंब और कर्ण, 3 चीजें दे रखी है, उसमें से आपको जो देगा एक आपको फाइंड करनी है पाइथागोरस थ्योरम से, फिर इसका यूज करना है, ठीक है ना। हम एक्सरसाइज 8.1 की बात कर रहे हैं। मैं एक चीज लिख लेता हूं इधर, एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जिसको बोला जाता है लाल बटे कक्का। क्या बोला जाता है, लाल बटे कक्का। देखिए कैसे, ये 1, ये 2, ये 3 नंबर दे देता हूं मैं इसको, 4, 5 और 6। मतलब ये साइन के लिए है, ये कॉस के लिए है, ये टेन के लिए है, फिर फोर्थ कॉट के लिए है, फिर सेक के लिए है, और फिर कोसेक के लिए है, ठीक है। अब देखो, आधार को बोलते हैं ए, लंब को बोला है मैंने एल, और कर्ण को बोला है मैंने के, इसलिए मैंने इसको लिखा है लाल बटे कक्का। कैसे, देखो, ए को आधार, एल को लंब और कर्ण को के। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं साइन के लिए, तो साइन के लिए क्या हो जाएगा, साइन यहां पर है तो एल बटा के, एल बटा के, एल बटा के मतलब लंब बटे कर्ण, ठीक है। ये इसका शॉर्ट फॉर्मूला हो गया। ये याद रखने की जरूरत नहीं, आप लाल बटे कक्का याद रख दो और सीधे से याद रख लो, अपने आप बच जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कॉस के लिए क्या होगा, आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण, ठीक है, लिख लेता हूं। फिर टेन के लिए एल बटा ए, एल बटा ए, ठीक है। फिर कॉट के लिए उल्टा देंगे, ए बटा ए, ए बटा एल, ठीक है ना। उसके बाद सेक के लिए के बटा ए, के बटा ए, और लास्ट कोसेक के लिए के बटा एल, ये आ गया। आपको बता दिया मैंने, एल, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, और एल का मतलब लंब होता है। तो ये थे त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है ना। इसको हमें याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हमें पाइथागोरस थ्योरम याद करनी पड़ेगी। पाइथागोरस फॉर्मूला दे रखा है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसको हमें याद करना है। आपको 2 वैल्यू दे देगा और एक वैल्यू आपको पूछेगा, तो यहां से पहले निकालनी पड़ेगी, फिर यहां पर लिखना पड़ेगा। तो मैं यहां पर नोट में कुछ लिख रहा हूं, देखिए आपको पता है 90 डिग्री के एंगल वाली भुजा
कौन सी होती है? कर्ण होती है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख लेता हूं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। देखिए यहां पर अब हमारा ये थीटा है। क्या है? थीटा, मतलब एंगल बन रहा है। यहाँ कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, और वो एंगल कहीं भी हो सकता है, सी पर हो सकता है, ए पर हो सकता है। तो एक चीज और लिख रहा हूं मैं सेकंड नंबर पॉइंट में, कोण जो हमें थीटा दे रखा होगा के सामने वाली भुजा वो कौन होती है? लंब होती है। कौन होती है? लंब। मान लो मेरा एंगल यहां बन रहा है, ठीक है ना, मेरा थीटा यहां बन रहा है, तो मेरी ये वाली भुजा चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। कर्ण कभी चेंज नहीं होता, ये यही रहेगा कांस्टेंट, ठीक है। कर्ण को चेंज नहीं करना है। जहां जिस जिस एंगल पे मेरा थीटा बनेगा वहां मेरा लंब चेंज हो जाएगा, ठीक है। लंब और आधार अपने आप में क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। यही एंगल यही बन रहा होगा तो फिर लंब आपका यही होगा, ठीक है, और आधार यही होगा और कर्ण तो यही रहता है, ठीक है ना। तो एंगल पर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा लंब होगा और कौन सा आधार होगा। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं अब, ठीक है ना। तो अब ये थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो अब इसका, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दी, आप लाल बटे कक्का को अच्छे से व्यवस्थित याद कर लें, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, फिर भी मैं क्वेश्चन यहां से पढ़ रहा हूं मेरी बुक से, ठीक है ना। क्वेश्चन सामने क्या कहा है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है ना। बी क्या दे रखा है? समकोण दे रखा है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। साइन A और cos A पूछा है, साइन C और cos C पूछा है। ये A और C और B क्या है? तो आपके एंगल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, और फर्स्ट आपके सामने दे रखा है, क्या क्या वैल्यू दे रखी है, गिवन कौन सा है वो हम आपको लिख देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको समकोण त्रिभुज बना देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि उसने कहा है कि एंगल बी मेरा क्या है? समकोण है, ठीक है। इसको मैं ए लिखता हूं, इसको बी और इसको सी। एंगल बी मेरा क्या है? 90 डिग्री, ठीक है ना। और ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दे रखा है। और उसके बाद बीसी की 7 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये वैल्यू दे रखी है। अब देखिए, अब यहां से हमारे पास ये नहीं है कर्ण, ठीक है ना, कर्ण नहीं है। अगर कर्ण आ जाती है तो फिर हम अपन जो फलन दे रखे हैं उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले लगाता हूं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस सूत्र, ठीक है। क्या पाइथागोरस सूत्र? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखिए कर्ण का स्क्वायर मतलब के नहीं है हमारे पास, मतलब AC भुजा, AC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। आधार का स्क्वायर मतलब आधार क्या है? 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऐसा आ गया, हमारे पास AC आ जाएगी। तो AC स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, ठीक है ना। और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, ठीक है ना, 576। तो AC स्क्वायर बराबर क्या आ गया? इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 625, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 625। तो AC बराबर कितना है मेरा? रूट 625, क्योंकि यहां से स्क्वायर हटेगा तो सामने रूट लग जाएगा। और AC की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी? 25 सेंटीमीटर। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 25 सेंटीमीटर। मतलब ये मेरे पास आ गया 25 सेंटीमीटर। ये तो हमने क्या निकाला? अभी AC निकाला। अब हमारे फलन भी निकालने हमें, ठीक है ना। फलन में क्या क्या था आपके? निकालना था पार्ट फर्स्ट था साइन A और निकालना था cos A, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम साइन A और cos A। देखो साइन लिखता हूं मैं सबसे पहले, ठीक है, साइन A की बात कर रहा हूं। अब साइन का फॉर्मूला क्या था? यहां पर लिख लेता हूं मैं, देखो लाल बटे कक्का। साइन का था L बटे के, L बटा के मतलब लंब बटे कर्ण। अब ध्यान देना L बटे के मतलब एंगल का बन रहा है A पर, ये रहा एंगल, ये ध्यान रखना। एंगल यहां बन रहा है तो मेरे लंब कौन सा हो जाएगा?
ये मेरा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब। ये मेरा एल हो गया, ठीक है ना। और कर्ण कभी चेंज होता नहीं, ये रहेगा। तो एल बटा के मतलब 7/25, तो इसका आंसर आ गया 7/25, ठीक है। ये तो फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट कॉस ए, ठीक है ना। अब कॉस देखो, ए एंगल कॉस दिएगा, कॉस का फॉर्मूला क्या आता है, ए बटा के, ठीक है ना। अब ए बटा के, अब एंगल ए बन रहा है, ठीक है, एंगल ए बन रहा है, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार, और कर्ण ये है, तो आधार कौन सा हो जाएगा, 24, ठीक है ना। तो 24 और कर्ण कौन सा हो जाएगा, 25, ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये दो फर्स्ट पार्ट का हो गया। सेकंड पार्ट, ठीक है ना। सेकंड पार्ट क्या का है, साइन सी और कॉस सी, ठीक है, ये निकालना है। तो सबसे पहले मेरे को साइन का पता है, ठीक है ना। साइन का क्या होता है, एल बटा के। अब एंगल सी बन रहा है, ध्यान रखना, सी ये रहा, ठीक है। अब मेरा लंब यही रहेगा, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, लंब, और ये मेरा क्या रहेगा, आधार, ठीक है, और ये कर्ण रहेगा। तो साइन सी एल बटा के, एल बटा के मतलब 24/25, 24/25, ठीक है ना। अब कॉस सी, कॉस का क्या होता है, ए बटा के, ठीक है ना, आधा लाल बटे कक्का से निकाल सकते हो आप, ए बटा के, ठीक है ना। अब कॉस सी ए बटा के, ए कितना है, ठीक है, देखो सी एंगल बन रहा है, तो सी तो आधार ही रहेगा, तो 7/25, 7/25, और ये हमारा क्या क्या फाइनल आंसर। तो ऐसे किया, देखो सबसे पहले आपको दो वैल्यू दे रखी थी, तीसरी वैल्यू निकाल दी। फिर मुझे पता होना चाहिए, देखो ये मेरा थीटा है, एंगल जहां बन रहा है, मैंने इससे पहले बताया था आपको स्टार्टिंग में कि एंगल जहां बन रहा है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और जो बची वो आधार, क्योंकि कर्ण कभी चेंज होता नहीं है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतना मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। ठीक है, देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड एज इट इज ऐसा ही है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, क्या कह रहा है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कोण r का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहा है, tan p माइनस कोण r का मान ज्ञात हमें करना है, और आपको आकृति दे रखी है, ठीक है ना, आकृति दे रखी है, और उसमें देखो रफ आकृति खींच लेता हूं मैं इसको, ठीक है ना। ये मेरी आकृति है, इधर 12 सेंटीमीटर है, इधर 13 सेंटीमीटर है, और ये नहीं दे रखा है वैल्यू पी क्यू आर में। देखिए चलो P, Q और R, ये 90 डिग्री है, मेरा आधार नहीं है, तो सबसे पहले मुझे क्या यूज करना है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, उसका फॉर्मूला क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है ना, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखिए कर्ण का स्क्वायर है मेरे पास, ठीक है, 13 का स्क्वायर, ठीक है ना, आधार स्क्वायर मेरे पास नहीं है, तो मैं क्यू आर का स्क्वायर ही लिख देता हूं, ठीक है ना। और लंब का स्क्वायर मेरे पास है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर मैंने इसका लिख दिया, ठीक। 13 का स्क्वायर होगा 169, ठीक है ना, और क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर ही लिख देते हैं, और 12 का होता है 144, ये प्लस का 144, इधर आके किसका हो गया, माइनस का 144, ठीक है, ये माइनस का 144 हो गया, और इधर आ गया क्यू आर का स्क्वायर। देखो तो क्यू आर बराबर क्या आ गया मेरे, 169 में से 144 माइनस क्या आ गया, 25, क्या आ गया, और स्क्वायर हटाकर मेरे क्या लगा 2, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 5 सेंटीमीटर, मतलब ये वैल्यू मेरे पास आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ये तो मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम से क्यू आर निकला है, ठीक है ना। अभी हमारे पास tan p माइनस कोण r निकालना था, तो सबसे पहले मैं निकाल देता हूं tan p, ठीक है ना। अब tan p वापस मैं लिख देता हूं, एक बार देखिए, लाल बटे कक्का, ताकि आपको याद रह जाएगा। tan का होता है sin cos tan, l बटा a, क्या होता है l बटा a, ठीक है ना। अब देखो p बन रहा है एंगल,
P बन रहा है, P यहाँ पर है, तो इसके सामने वाली भुजा ये कौन सी हो जाएगी, लंब, ये कौन सी हो जाएगी, आधार, और ये कौन सी हो जाएगी, कर्ण। ठीक है ना, तो लंब कौन सा है मेरे पास, 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, आधार कौन सा है मेरे पास, 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये आ गया। अब इसके बाद मुझे क्या निकालना था, कॉट आर। ठीक है ना, क्या निकालना था, कॉट आर। और कॉट क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट, आधार बटे लंब। ठीक है ना, आधार बटे लंब। अब आर बन रहा है, देखो एंगल मेरा क्या बन रहा है, आर, तो मेरा लंब यही हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये मेरा क्या हो गया, लंब, और ये मेरा क्या हो गया, आधार, और कर्ण मेरा चेंज होता नहीं है। ठीक है ना, तो मुझे a बटा l लिखना है, मतलब 5 बटा 12। क्या लिखना है, 5 बटा 12। देखिए आधार ये रहा, l ये रहा। ठीक है ना, लिख दिया। सबसे पहले यहाँ पर p बन रहा था, तो लंब मेरा ये हो गया 5। ठीक है ना, और आधार ये रहा। ठीक है ना, 12। अब मुझे क्या निकालना था, tan p माइनस कॉट r, और ये कैसे आया, 5 बटे 12, क्योंकि tan p की वैल्यू रही माइनस, और इसकी भी वैल्यू कितनी है, 5 बटे 12, तो ये कैंसिल आउट हो गया, और मेरा आंसर कितना है, 0। ठीक है ना, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, सिंपल था। ठीक है, मुझे ये वैल्यू निकालनी थी, ये वैल्यू मैंने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल दी, और जहां पर एंगल बन रहा है वो लंब गिनना है हमको, और लंब के बाद वैल्यू लिखनी है, और tan p माइनस cot r करना था। तो ये थे आपके 2 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए बाय, टेक केयर।